हमारे साथ है राजेश जी, जो लगातार कल से ही कह सकते हैं 2:30 बजे से रात इन्होंने गुजार दिया बीजेपी के विधायकों ने, और आरोप आप लोग पे मर रहे हैं कि बिजली कटवा दिया, शौचालय बंद हो जाती है और यहाँ से मार्शल द्वारा मार्शल आउट करवाया जाता है, ये सत्ता पक्ष के लोग करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप बताएं, बच्चों की हर धर्मिता को मानी जाती है क्या? बच्चे अगर आग को छूना चाहे तो उसको रोका जाता है। अगर वो मिठाई मांगते हैं और वो अगर खराब मिठाई है तो उसको आप नहीं खाने देते ना। उसी प्रकार इनकी भी हठधर्मिता है। इनको जो है कि संसदीय कार्य पे विश्वास है ही नहीं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एक आरोप लगा है भाजपा पे, ये लोग सिर्फ मन की बात करते हैं और जन की नहीं सुनते हैं। एक आरोप लगा है भाजपा पे, तमाम लोग कहते हैं इस बात को कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लोग हाईजैक कर लेते हैं। इसीलिए बिफोर ये लोग कोई भी चीज़ का आकलन कर लेते हैं, किसके पास ईडी का छापा पड़ेगा, कब यहाँ पे चुनाव होना है, कब कहाँ पे क्या होना है, ये तमाम बिफोर इन लोगों को पता रहता है। तो उसी प्रकार से चूँकि हाईजैक पूरा देश को किए हुए हैं, तो झारखंड के भाजपा के नेताओं को लगता है कि हम विधानसभा को भी हाईजैक करके रखेंगे, तो स्पीकर के सामने वो चलता नहीं है। कल जितना इन लोगों का जो बाल हट रहा, कल जितना इन लोगों का जो नाटकीय ड्रामा रहा, ये झारखंड का काला इतिहास है। राजेश जी, जो मांगे हैं, जो आप लोग चुनाव से पूर्व जो मैनिफेस्टो ही कह सकते हैं उसको, उन मांगों को लेके तो सवाल उठा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री जी जवाब दें, हम लोग सदन में साथ रहेंगे, सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे और उनके सहयोग करेंगे। ये पाप किनका है? ये पाप किनका है? इन्हीं का पाप, भाजपा का पाप कोई तो हम लोग धोने में लगे हुए हैं। इतना मकड़ जाल है, उस मकड़ जाल को तोड़ करके पटरी पे लाने का काम करे। देखिए, आप अगर ये लोग बात करता है कॉन्ट्रैक्ट पर, देखिए जो सहायक पुलिस का बहाल जिस प्रकार से इन लोगों ने किया, मरने के लिए छोड़ दिया। हमने सकारात्मक पहल किया। हमने उन लोगों का बात करके 6 विधायक हम लोग नॉमिनेट थे वार्ता करने के लिए, क्योंकि वर्दी पहने हुए थे। वार्ता हुई, 2200 लोग हैं, 2200 लोगों को समायोजित करने की बात हुई, क्षत्रिय आरक्षण पे समायोजित करने की बात हुई, जिला बल में 10% आरक्षण की बात हुई, वर्दी भत्ता बात हुई, 25% से आपको वहाँ पे सैलरी का 25% उसका वृद्धि कराया गया उनका मानदेय में। ये तो मसला था सिर्फ साल भर का, लेकिन सारा वार्ता सफल होने के बाद भाजपा के लोगों का बहकावे में आकर के वार्ता विफल हो जाती है। तो भाजपा के लोगों का मानसिकता क्या है? राजेश जी, बीजेपी के विधायक ये भी कर रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बोलते रहते हैं और हम लोग को मौका नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा आप पूरा कार्यवाही देख ले, ये सदन में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। 1932 हल्ला करते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो चूंकि शहरी मतदाता हैं, वोट बैंक बचाने के लिए लोग चुप रहते हैं। कभी खुल के नहीं बोलते हैं कि आओ प्रयागराज में बैठ करके धरना, कभी नहीं देंगे ये लोग। महामहिम राज्यपाल के पास कभी धरना नहीं देंगे कि हमको 1932 का खतियान हमको चाहिए, लेकिन अंदर जाएंगे तो 1932 का रोना रोएंगे। देखिए, पूरा आप अगर उठा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अवसर माननीय स्पीकर ने इन लोगों को दिया है। दूसरा सवाल जो है कि ये लोग मामला को उलझा के रखना चाहता है, ये राज्य को उलझा के रखना चाहता है, राज्य को सुलझाना नहीं चाहते। ये सदन में कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। ये सिर्फ घड़ियालू आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता को तोहफा देने का काम किया है हमारी सरकार ने, इससे वो लोग घबराए हुए हैं, घबराहट में ये अनाप शनाप का कार्य को कर रहे हैं। राजेश जी, हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड आए हैं, पाकुड़ उनका प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रशासन उन्हें रोकने का काम कर रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा जिनसे मिलने जा रहे हैं वो। देखिए, वो आदिवासी समुदाय से मिलने जा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री असम है, मैं आग्रह करना चाहूँगा उनसे, संवैधानिक और बड़े पद पे बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करना उनसे चाहूँगा कि सबसे पहले आप आदिवासियों का सरना कोड की बात करें। आदिवासियों का जो हमने झारखंड प्रदेश से जो बिल पास किया है, आप सरना कोड की बात करें। दूसरा है क्या कि असम में जो यहाँ के आदिवासी जो रह रहे हैं, झारखंड के आपके प्रदेश में रह रहे हैं, आप आज भी उनको टी ट्राइब के नाम से जानते हैं। उन्हीं का वह हमारा ही अंश है। वे
हमारे ही परिवार के लोग हैं। तो जब आप यहाँ हमको आदिवासी मान रहे हैं तो वहाँ उनको आदिवासी क्यों नहीं मान रहे? आप उनको आदिवासी मान लीजिए, आप दरिया दिली दिखाइए तब ना। नहीं तो फिर केवल जो है कि आप लड़ाने भिड़ाने के लिए आइएगा। तो झारखंड के आदिवासी समझ रहे हैं, आपको अगर बड़ा दिल दिखाना है, आपको आदिवासी के हितैषी हैं, तो आप वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको आदिवासी का दर्जा दे दीजिए। उनको दोयम दर्जा का दर्जा क्यों मिला हुआ है? उनको असम के सेवा कर रहे हैं, आप उनको आदिवासी के दर्जा दे दीजिए। मुझे लगता है तब फिर आप आकर के बोलिएगा तो हम लोगों को समझ में आएगा। राजेश, बीजेपी के विधायकों को कल तक 2 बजे तक स्थगित किया गया। उनका कहना है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष उनके तानाशाही के कारण ये सब कदम उठा रही है विधानसभा अध्यक्ष। जिस प्रकार से कल उन लोगों का रवैया रहा, किस प्रकार से गया वो आपका इतना बड़ा बैनर कैसे ले गए? मतलब भाजपा के लोग साठ गांठ करने में माहिर हैं, तभी तो कोई यहाँ के कर्मियों का धूल में आंख में धूल झोंक करके एक तो उसको लेके गए, या तो यहाँ के कर्मी मिले हुए हैं। अगर यहाँ के कर्मी मिले हुए हैं तो संज्ञान लेना चाहिए स्पीकर साहब को कि इतना बड़ा फ्लैक्स कैसे लेकर के गए, इतना बड़ा बैनर कैसे लेकर के गए। वो तकरीबन 20 फीट का बैनर था, वो कैसे घुसा, किस रूप कैसे घुसा, इसकी तो भाजपा के लोग जो हैं ये लोग घुसपैठ ही लोग हैं। ये लोग जहाँ भी जाइएगा सेटिंगबाज हैं, और जो है कि इनको सेटिंग पे विश्वास है। और ये जो है कल हो सकता है कि कुछ लोगों को डराया धमकाया होगा या सेटिंग किया होगा और इतना बड़ा वो बैनर लेकर के गए कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।